दोस्तों, पश्चिम एशिया का युद्ध अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में हमले हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है और इसी बीच भारत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। कुछ घटनाएं भारत के लिए तत्काल राहत लेकर आई हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी दे रही हैं। और इन सब घटनाओं के बीच एक सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और हिंद महासागर की रणनीति अब बदलने वाली है? आइए शुरुआत करते हैं उस जगह से जिसे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे अहम लाइफलाइन कहा जाता है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाज़ों को हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की आपूर्ति गुजरती है। हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद इस पूरे क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया था। इसके बाद ईरान ने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले कई जहाज़ों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी। कुछ जहाज़ों को चेतावनी भी दी गई, लेकिन इसी बीच भारत और ईरान के बीच उच्च स्तरीय कूटनीतिक बातचीत हुई और उसके बाद ईरान ने भारतीय जहाज़ों को विशेष छूट देने का फैसला किया। सूत्रों के अनुसार पुष्पक और परिमल नाम के भारतीय टैंकर इस मार्ग से सुरक्षित गुजर चुके हैं। इस समय फारस की खाड़ी क्षेत्र में कुल 28 भारतीय जहाज़ काम कर रहे हैं। इन जहाज़ों पर लगभग 778 भारतीय नाविक मौजूद हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने 24 घंटे का कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया है ताकि भारतीय जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ईरान के इस फैसले से भारत को तत्काल राहत जरूर मिली है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी, हॉर्मुज़ की स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है और इसी तनाव के बीच एक और घटना सामने आई है जिसने चिंता को और बढ़ा दिया है। भारत ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में हुए एक जहाज हमले की कड़ी निंदा की है। थाईलैंड का एक बल्क कैरियर जहाज मायूरी नारी जब गुजरात के कांडला बंदरगाह की ओर जा रहा था, तभी उस पर हमला किया गया। हमले के बाद जहाज से काला धुआं उठता दिखाई दिया। समुद्र में लाइफ राफ्ट तैरते नजर आए। इस घटना में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता बताया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को बेहद गंभीर घटना बताया है और कहा है कि इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और नागरिक सुरक्षा दोनों के लिए खतरा हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि कुछ जहाज़ों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले हर जहाज को अब पहले अनुमति लेनी होगी। ये घटना एक बड़ी सच्चाई दिखाती है, समुद्री सुरक्षा तेजी से बिगड़ रही है और इसी वजह से ये संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय नहीं रहा, इसका असर अब वैश्विक राजनीति तक पहुंचने लगा है। बढ़ते तनाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। हाल ही में परिषद ने ईरान को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में ईरान से मांग की गई है कि वह खाड़ी देशों पर किए जा रहे सभी सैन्य हमलों को तुरंत रोके। इस प्रस्ताव के पक्ष में 13 देशों ने मतदान किया, जबकि रूस और चीन ने मतदान से दूरी बनाई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ईरान द्वारा किए गए हमलों में कई ऊर्जा प्रतिष्ठान, परिवहन नेटवर्क और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान का कहना है कि ये सब अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा असर पड़ा है वैश्विक ऊर्जा बाजार पर। रिपोर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। LNG की कीमतों में भी तेजी से उछाल आया है। अगर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और यही कारण है कि कई देश अब वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति की तलाश में लग गए हैं। इसी संदर्भ में भारत को लेकर एक नई ऊर्जा पहल सामने आई है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते संकट के बीच कनाडा ने भारत को एक बड़ा ऊर्जा प्रस्ताव दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि उनका देश भारत के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार बन सकता है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले तेल पर भारत की बड़ी निर्भरता है और क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ गया है। इसी स्थिति को देखते हुए कनाडा ने अपने पश्चिमी तट से LNG और कच्चे तेल की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा कनाडा ने भारत को महत्वपूर्ण खनिज संसाधन
और लगभग 2.5 अरब डॉलर का यूरेनियम समझौता भी प्रस्तावित किया है। ये यूरेनियम भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये समझौता आगे बढ़ता है तो ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ एक और क्षेत्र है जहां भारत को आने वाले वर्षों में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, और वो क्षेत्र है समुद्री सुरक्षा। अमेरिकी नौसेना की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन अपनी नौसेना को तेजी से परमाणु पनडुब्बियों की ओर शिफ्ट कर रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी धीरे धीरे डीजल पनडुब्बियों की जगह परमाणु चालित पनडुब्बियां तैनात कर रही है। परमाणु पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वे लंबे समय तक समुद्र के भीतर रह सकती हैं और हजारों किलोमीटर दूर तक ऑपरेशन कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि भविष्य में चीन की पनडुब्बियां हिंद महासागर क्षेत्र में लंबे समय तक मौजूद रह सकती हैं। हिंद महासागर वही क्षेत्र है जहां से भारत का अधिकांश व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की इस रणनीति से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। भारत पहले ही अपने परमाणु हमला पनडुब्बी कार्यक्रम पर काम कर रहा है। इसे प्रोजेक्ट 75 अल्फा कहा जाता है। इस कार्यक्रम के तहत भारत 6 परमाणु पनडुब्बियां विकसित करने की योजना बना रहा है, लेकिन इस परियोजना में अभी कई तकनीकी और वित्तीय चुनौतियां सामने हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत को हिंद महासागर में संतुलन बनाए रखना है तो उसे इस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में समुद्र के नीचे की शक्ति ही हिंद महासागर की रणनीति तय करेगी।